हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीडी क्लास में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोलाइट्स के बारे में। हमारे कोलाइट्स मिक्सचर क्या होते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए समझते हैं कोलाइट्स को डिटेल में। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलाइट्स हमारे होते क्या हैं। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर हमारे होते हैं दो टाइप्स के। एक हमारा होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, सारे ट्रू सॉल्यूशंस, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। वहीं अगर हम बात करें हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हमारे एक होते हैं कोलाइट्स, दूसरे होते हैं हमारे सस्पेंशन। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कोलाइट्स के बारे में। तो कोलाइट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोलाइट्स के जो पार्टिकल होते हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं। कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं। जैसे सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होते हैं, वैसे ही हमारा कोलाइड्स में भी क्या होता है कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो अगर डिफरेंशन की बात करें तो डिफरेंस हमारी क्या बन जाती है, अ कोलाइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन अदर सब्सटेंस। तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली क्या है कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। मतलब ध्यान देना, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ये हमारा एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स रहते हैं। अगर इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनके पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते, अनलेस ये हमारे पार्टिकल क्या होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल से ज्यादा बड़े होते हैं। आपने क्या किया होगा, जब चीनी और पानी का जब घोल लिया होगा तो उसमें हमने चीनी घोली, चीनी घोलने के बाद आपको चीनी उसमें नहीं दिखती है, यानी उसके जो पार्टिकल होते हैं इतने छोटे होते हैं कि वो आपको नहीं दिखते। वैसे हमारा जो कोलाइड्स होते हैं उनके पार्टिकल भी क्या होते हैं, नहीं दिखते हैं, बट इनके पार्टिकल सॉल्यूशन के पार्टिकल से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होती है हमारी। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हमारे जो कोलाइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ये देखने में तो होमोजेनियस लगते हैं, लेकिन होते ये क्या है, हेटेरोजेनियस। ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे सारे पार्टिकल क्या होते हैं, हेटेरोजेनियस। ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। मतलब अगर हम इसके घोल को हम थोड़ी देर के लिए रख दें तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, नीचे तली में नहीं बैठेंगे। जैसे हमारा रेत और पानी के जो हम मिक्स करते हैं और उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो रेत के पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। वहीं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सेटल डाउन नहीं होते। थर्ड हमारा क्या है कि इनको आपस से फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आपस में अलग नहीं किया जा सकता है। अगर इनको चाहे कि छान करके अलग कर लें इनके पार्टिकल्स को तो हम अलग नहीं कर सकते हैं। वहीं जैसे अगर रेत और पानी के पार्टिकल्स को चाहे छान कर अलग करना चाहे तो हम आसानी से अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये जो हमारे पार्टिकल होते हैं, कोलाइड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। मतलब अगर इनके पार्टिकल से हम लाइट की बीम को पास करें तो ये क्या करते हैं, लाइट की बीम को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। इसको हम आगे समझेंगे डिटेल में। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये जो मिक्सर हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर वही एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, बटर हो गया, फॉग हो गया, स्मोक हो गया, ब्लड हो गया। हमारा जो ब्लड होता है वो भी क्या होता है, एक कोलाइड होता है, और मिल्क। अब बात करते हैं हमारे जो कोलाइड्स होते हैं इनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली हमारे कोलाइड्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक डिस्पर्स फेज और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम। जैसे हमारे सॉल्यूशन में दो फेज, दो कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे इसके भी हमारे दो फेज होते हैं। सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है हमारा, जो ज्यादा मात्रा में होता था, ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादा मात्रा में होता था वो हमारा क्या होता था, सॉल्वेंट यानी पानी, और जो कम मात्रा में होता था वो क्या होता था हमारा, सॉल्यूट यानी चीनी। वैसे ही हमारे जो मीडियम होते हैं यहाँ पर, वो क्या होता है, ज्यादा मात्रा में, और जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है हमारा, डिस्पर्स फेस। ठीक है, याद रखिएगा, डिस्पर्स फेस हमारा क्या होता है, कम मात्रा में, यानी ये डिस्पर्स फेस हमारा मिक्स होता है डिस्पर्सन मीडियम में, यानी फेस हमारा मिक्स होगा किसमें, मीडियम में। जैसे ही हमारा सॉल्यूट हमारा मिक्स होता था सॉल्वेंट में, वैसे फेस हमारा क्या होगा, मिक्स होगा मीडियम में। तो यानी अगर ज्यादा मात्रा वाला है तो हमारा मीडियम, कम मात्रा वाला है तो हमारा क्या हो जाएगा, फेस। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है हमारा, मिल्क। मिल्क में हमें पता है कि फैट के पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो फैट के पार्टिकल्स हमारे हैं, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्पर्स फेस। और जो पानी होता है जिसमें हमारे फैट के पार्टिकल्स होते हैं, मिले हुए होते हैं, मिक्स होते हैं,
वो क्या होता है हमारा डिस्पर्सन मीडियम। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये फैट के पार्टिकल्स हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्पर्स फेस, और ये जो हमारा पानी है ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियम। तो फैट के पार्टिकल कम मात्रा में होते हैं और पानी यानी मीडियम हमारा ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये ध्यान देना, मीडियम मतलब ज्यादा, फेज मतलब कम। अब समझते हैं हमारा टिंडल इफेक्ट क्या होता है। जब भी कोलाइड मिक्सचर से हम लाइट की बीम को पास कराते हैं तो जो कोलाइड के मिक्सचर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं लाइट की बीम को फैला देते हैं, स्कैटर्ड हो जाती है लाइट की बीम, क्या हो जाती है स्कैटर्ड हो जाती है। तो ये स्कैटर्ड होने का जो इफेक्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है एक टिंडल इफेक्ट। जैसे कि आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी अंधेरे कमरे में किसी झरोके से लाइट की बीम अंदर पड़ती है तो लाइट की बीम क्या होता है कि हमारे जो अंदर धूल के कण होते हैं, धूल के पार्टिकल होते हैं, उससे टकरा करके हमें क्लियरली उसका पाथ विजिबल होने लगता है। तो जो पाथ में विजिबल हो रहा है उसके टकराने से वो हमारा क्या कहलाता है टिंडल इफेक्ट। ऐसे ही जब हमारा कोहरे में भी सनलाइट पास होती है तो हमें क्लियरली नजर आने लगता है कि उसका पाथ क्या चल रहा है, तो वो पाथ जो हमें नजर आता है वो हमारा क्या कहलाता है टिंडल इफेक्ट। इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा है कि लाइट की बीम जो हमारे कोलाइड पार्टिकल होते हैं उनके थ्रू जब स्कैटर्ड हो जाती है तो वो इफेक्ट हमारे क्या कहलाता है एक टिंडल इफेक्ट। क्लियर है? अब समझते हैं कि हमारे कोलाइड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो कोलाइड्स के टाइप हमारा फेस और मीडियम के अकॉर्डिंग डिफरेंस होते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सबसे पहले कि हमारा जो पेंट होता है, एक हमारा कोलाइड का एग्जांपल क्या है पेंट। अब पेंट का जो टाइप क्या है वो क्या है सोल। तो यहां पर ध्यान दीजिए हमारा पेंट का एक कोलाइड का एग्जांपल, तो इसको हम क्या बोलेंगे सोल टाइप। ठीक है, इसमें जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है वो क्या होता है हमारा लिक्विड, वहीं हमारा जो फेस होता है वो क्या होता है सॉलिड। ध्यान देना पेंट का जो मीडियम होगा क्या होगा लिक्विड, और जो फेस होगा वो हमारा क्या होगा सॉलिड। अगर वही बात करें मिल्क की तो मिल्क को हम क्या बोलते हैं इमल्सन टाइप, और इसका जो फेस और मीडियम होगा वो दोनों ही क्या होंगे लिक्विड। ध्यान देना मिल्क का फेस और मीडियम दोनों ही क्या होंगे लिक्विड। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम हमारा एक फोम टाइप कोलाइड है। ठीक है, इसमें हमारा जो मीडियम होता है वो क्या होता है लिक्विड होता है, और जो हमारा फेस होगा वो क्या होगा गैस होगा। ये याद रखिएगा फेस और हमारा मीडियम दोनों अलग अलग होते हैं हर एक एग्जाम्पल में। इसको आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है स्मोक। स्मोक हमारा क्या होता है एरोसोल टाइप का कोलाइड्स होता है। इसमें हमारा गैस हमारा मीडियम होता है और सॉलिड हमारा क्या होता है फेस होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फॉग की तो फॉग भी हमारा क्या है एक एरोसोल टाइप कोलाइड्स है। इसमें हमारा गैस हमारा मीडियम हो जाता है और लिक्विड हमारा क्या होता है फेस होता है। ठीक है, थोड़ी सी टेबल टिपिकल है याद करने की, लेकिन आपको अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वहीं बात करें फोम रबर की, जो हमारा स्पंज होता है फोम रबर, तो फोम रबर हमारा क्या होता है एक सॉलिड फोम टाइप का कोलाइड्स होता है। इसमें हमारा जो मीडियम होगा, मीडियम क्या होगा हमारा सॉलिड, और जो फेस हमारा होगा वो क्या होगा गैस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर बात करें जेली की तो जेली हमारा क्या हो जाता है एक जेल टाइप कोलाइड्स हो जाता है। ठीक है, इसमें जो हमारा फेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लिक्विड, और अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम क्या हो जाएगा हमारा सॉलिड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक टाइप्स ऑफ कोलाइड्स हो। ये टेबल थोड़ी सी टिपिकल जरूर है, बट अगर इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।